हर सिगरेट जो आप पीते हो उसमें 7,000 से ज्यादा केमिकल्स होते हैं। इनमें से कुछ सबसे डेंजरस हैं टार, निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन और बेंजोपायरिन। सबसे पहले बात करते हैं एयरवे के अंदर के नेचुरल डिफेंस सिस्टम की। नॉर्मल लंग में छोटी छोटी सीलियां होती हैं जो म्यूकस के साथ जर्म्स और डस्ट को बाहर निकाल देती हैं। जब आप स्मोक करते हो तो ये सीलियां स्लो हो जाती हैं या मर जाती हैं। इसका मतलब है कि फेफड़े अपने आप को साफ नहीं कर पाते और आपको लगातार खांसी और इन्फेक्शन होने लगती है। अब चलते हैं सेलुलर लेवल पे। सिगरेट स्मोक में जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज यानी आरओएस बनते हैं वो डायरेक्टली सेल के प्रोटीन्स, लिपिड्स और डीएनए को डैमेज करते हैं। डीएनए में म्यूटेशन होता है, स्पेसिफिकली ट्यूमर सप्रेसर जीन जैसे P53 और ऑन्कोजीन्स जैसे क्रास में। यही म्यूटेशंस लंग कैंसर की सीड बन जाती हैं। साथ ही स्मोक इम्यून सिस्टम को भी डिस्टर्ब करता है। मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स कंटिन्यूसली एक्टिवेट हो जाते हैं और इलास्टेज और मेटालोप्रोटीनेजेस जैसे एंजाइम्स रिलीज करते हैं। नॉर्मली इन्हें अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन कंट्रोल करता है, लेकिन स्मोक इस बैलेंस को तोड़ देता है। रिजल्ट, एल्वेलाई के वॉल्स ब्रेक हो जाते हैं। इसी कंडीशन को हम एम्फाइसीमा कहते हैं, जिसमें लंग्स अपना इलास्टिक रिकॉइल खो देते हैं और आदमी को सांस लेने में मुश्किल होने लगती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक और साइलेंट किलर है। ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो ऑक्सीजन को टिश्यू तक पहुंचने ही नहीं देता। इस वजह से सेल्स हमेशा ऑक्सीजन की कमी में यानी हाइपोक्सिया में रहते हैं। लॉन्ग टर्म में ये सब चेंजेस एक डेडली ट्रायड बनाते हैं, जैसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा और लंग कैंसर। और इसी को ब्रॉडली सीओपीडी यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहा जाता है। आपने देखा होगा कई स्मोकर्स को सुबह उठते ही खांसी होती है। ये एक्चुअली म्यूकस और डैमेज हुआ एपिथेलियम का रिजल्ट होता है। और जब ये खांसी के साथ खून आने लगे तो समझ लीजिए कि डीएनए लेवल पे डैमेज ऑलरेडी हो चुका है। अच्छी बात यह है कि अगर आप क्विट करते हो तो सिर्फ 24 घंटे के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल नॉर्मल हो जाता है। कुछ महीनों में सीलिया फिर से ठीक होने लगते हैं, लेकिन कैंसर के रिस्क को कम होने में साल लग जाते हैं। इसलिए जितना जल्दी छोड़ोगे उतना अच्छा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।